इस वर्क वीज़ा के साथ साथ आप पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊं, मिनिमम टाइम जो इसका वीज़े का है वो 9 दिन है। 9 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ये वीज़ा आपको लीड करता है परमानेंट रेजिडेंसी। 4 साल का वीज़ा है। अगर आप 3 साल इस वर्क वीज़ा पे जॉब कर लेते हो वहां पर, तो आप आसानी चौथे साल अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने सुना है कि ये 3 साल से भी 2 साल की तरफ इंशाल्लाह जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई जो कि थी सब क्लास 482 मीडियम टर्म स्ट्रीम से रिलेटेड थी। 4 साल का वीज़ा था। सारी मालूमात पहली वीडियो के अंदर दे दी, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो बेहतर तो ये है कि आप वो कंप्लीट वीडियो देखें। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो है वीज़ा सब क्लास 482, इसके अंदर 3 स्ट्रीम्स थी, मैंने आपको बताया था। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है, एक मीडियम टर्म स्ट्रीम है और एक लेबर एग्रीमेंट से रिलेटेड है। हमारा फोकस जो है वो है मीडियम टर्म स्ट्रीम। ये मीडियम स्ट्रीम जो है ये बड़ी कमाल की है भाईजान। 4 साल का आपको वीज़ा मिल जाता है, फैमिली के साथ आप जा सकते हो। और जो मिनिमम सैलरी है 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जी हाँ, 70,000। और एक और मज़े की बात बताऊं, इस वर्क वीज़ा के साथ साथ आप पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊं, मिनिमम टाइम जो इसका वीज़े का है वो 9 दिन है। 9 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। मैक्सिमम 90 डेज के अंदर, मतलब 9 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का टाइम पीरियड है। अगर आप कनाडा की बात करो तो 1.5 साल लग जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ सब क्लासेस ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस प्रोग्राम को कहते क्या है? इसको कहते हैं टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल वीज़ा। अब मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ओवरव्यू दिया था कि भाई ये लोग हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई कम से कम 2 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये है कि भाई आपका करेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए। आई मीन्स योर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की हो, लेकिन मैं कहता हूँ यार कम से कम साल की होनी चाहिए। अगर 6 महीने रह गए तो जाके रीन्यू करवा लो, ताकि आपको कल को झंझट में ना पड़ना पड़े। तो अगर आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर कि भाई हमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीज़ा की बैकबोन है ना, अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, ये वीज़ा आपको लीड करता है परमानेंट रेजिडेंसी। 4 साल का वीज़ा है। अगर आप 3 साल इस वर्क वीज़ा पे जॉब कर लेते हो वहाँ पर, तो आप आसानी चौथे साल अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने सुना है कि ये 3 साल से भी 2 साल की तरफ इंशाल्लाह जा रही है नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर। आई होप जब जाएगी तब देख लेंगे, अभी आप 3 साल इसे जहन में रखें। अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है ना, हम उसकी तरफ आते हैं। और वो मेन काम ये है कि भाई हमने एम्प्लॉय ढूंढने हैं, हमने वहाँ कंपनीज ढूंढनी है जो कि हमें वीज़ा प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यार इनकी फीसिस हैं, इन वीज़ाज़ की इतनी इतनी फीसिस है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे कि सर इतनी ज़्यादा फीस, ये 1400 समथिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम कैसे पे करें, ये 3000 समथिंग डॉलर्स हम कैसे पे करें। परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, चूंकि मैंने आपको बताया ना कि ये वहाँ पर स्किल की शॉर्टेज है इस टाइम और ये उससे रिलेटेड वीज़ा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, अगर आपकी फील्ड ऐसी है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी दे देते हैं। अब जब स्पॉन्सरशिप लेटर आप अपनी फाइल के अंदर लगा के एम्बेसी जाते हो, तो आपसे वीज़ा की फ़ीस चार्ज नहीं की जाती, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ही आपका स्पॉन्सर होता है। सबसे पहले अब आपको क्या चाहिए? आपको एक नॉमिनेशन लेटर चाहिए। किससे चाहिए? एम्प्लॉयर से चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयर भी एवं कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा चक्कर नहीं है। वो एम्प्लॉयर जो कि सर्टिफाइड है। अब उनके पास कौन सा लाइसेंस होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। अगर उनके पास ये लाइसेंस मौजूद है तो वो आपको जब जॉब देंगे वो आपको स्पॉन्सरशिप भी ऑफर करेंगे। आपको वो एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं जिनके पास स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मौजूद हो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई एम्प्लॉयर क्यों लेगा? भाई कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। 2 हफ्तों के अंदर उनको ये लाइसेंस मिल जाता है और 5 साल के लिए होता है। और ये लोग बआसानी खुशी खुशी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं होती।
तो बेसिकली यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। उनको ज़रूरत है तजर्बाकार लोगों की, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं और अपनी फील्ड का नॉलेज रखते हैं, तो भाई वो आपको स्पॉन्सर लेटर लाजमी देंगे। और गवर्नमेंट से उन्होंने लेके ऑलरेडी ये लाइसेंस रखा होता है, क्योंकि उनको चाहिए ही बाहर के बंदे, वहाँ तो उनके पास है ही नहीं, तभी तो शॉर्टेज है ना वहाँ पर। तो आपने ऐसे एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं। अब एम्प्लॉयर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ये एक पूरी गेम है, इसको समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एम्प्लॉय ढूंढने से पहले जो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है और आप लोगों के जहन में होगी, वो ये है कि भाई ये सब क्लास 482 के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं, मतलब कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं। तो भाई ये बड़ी मज़े की बात है, फील्ड्स और ऑक्यूपेशंस इतने ज़्यादा हैं कि बस आप थक जाओगे। मैं अभी आपको इनकी क्वांटिटी बताता हूँ। अगर मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रीम की बात करूं तो तकरीबन 215 ऑक्यूपेशंस हैं। और इन 215 ऑक्यूपेशंस के अंदर जॉब्स कितनी हैं, बेशुमार। अच्छा, ये 215 ज्यादा भी हो सकते हैं, 215 से कम भी हो सकते हैं। जो फील्ड उनकी सैचुरेट हो जाती है, उनकी जरूरत पूरी होती है, उसको वो साइड पे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म स्ट्रीम की। तो भाई मीडियम टर्म स्ट्रीम के अंदर 295 295 ऑक्यूपेशंस मौजूद हैं। अब एम्प्लॉय ढूंढने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या आप जिस चीज के एक्सपर्ट हो, जिस फील्ड में आपको महारत हासिल है, जिसका आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे ढूंढेंगे। मैं अब आपको उसका आसान रास्ता बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे आपने जाकर लिखना है सब क्लास 482 ऑस्ट्रेलियन वीजा। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जो होम डिपार्टमेंट है, सबसे पहले उसका लिंक आ जाएगा। और उसकी निशानी ये है, उस वेबसाइट IMMI से स्टार्ट होती है, IMMI.होम डिपार्टमेंट समथिंग करके इनकी वेबसाइट है। मैं कोशिश करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको अटैच कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने उस लिंक पे जाना है और वहां पर जाना है, तो वहां पर आपको यही चीजें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म से रिलेटेड मिलेगी, फिर मीडियम टर्म से मिलेगी। आपने मीडियम टर्म पे आ जाना है, तो राइट साइड पे कॉलम्स बने होंगे। आपने उन कॉलम्स के अंदर ही ना एक छोटा सा ब्लू कलर का लिखा होगा ऑक्यूपेशंस लिस्ट। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पूरा पेज खुल जाएगा। उस पेज के अंदर आपने नीचे आते जाना है, नीचे आके वहां पर सर्च बार आएगी। सर्च बार के अंदर वहां पर एक ऑप्शन आपके पास आ रही होगी कि भाई कौन सी सब क्लास के अंदर आपको चाहिए। तो आपने उसको सर्च करना है, सब क्लास 482। अब आप जब सब क्लास 482, तो वहां पर वो आपसे पूछेगा शॉर्ट टर्म में चाहिए, मीडियम टर्म में चाहिए। तो आपने सब क्लास 482 मीडियम टर्म स्ट्रीम में सेलेक्ट कर लेना है। जब आप मीडियम को सेलेक्ट करोगे, तो आपके सामने भाईजान पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपने देखना है, क्या आप इस फील्ड के अंदर मौजूद हो, आप इस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखते हो। और ऐसे ही नहीं मर्जी से अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लें, हाँ हाँ ये तो मुझे आता है। भाई जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आप प्रूफ कर सकते हो, सिर्फ वही फील्ड आप पिक कर सकते हो। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि यार सिफारिश होगी, ये होगा। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जिस फील्ड में आपके पास, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया था कि ये वीज़ा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका डॉक्यूमेंटेशन बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, 2 साल का वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो उन्हें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आने वाला इसके लिए। चलें जी, अब हमने ज्यूम कर लिया कि यार ठीक है, मेरा ऑक्यूपेशन इसमें एग्जिस्ट करता है। अब हमारा जो अगला काम आता है, वो आता है कि भाई ऑक्यूपेशन से हमने अब कैसे एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपने अब आर्किटेक्ट से रिलेटेड ही एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं, ऐसी फर्म्स ढूंढनी है जो कि आपको हायर कर सकें और आपको ये सब क्लास 42 के अंडर आपको वर्क वीजा दे सकें, मीडियम स्ट्रीम का, जो कि 4 साल का होता है। प्लस हमने ये भी देखना होता है कि भाई हमें जो वीजा मिले, जो एम्प्लॉयर मिले ना, वो स्पॉन्सरशिप लेटर हमें दे ताकि हमारी वीजा फीस खत्म हो जाए। तो अब ये मिलेगा कैसे, एक दो वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो उन पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने ऐसे एम्प्लॉयर्स कैसे ढूंढने हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी देंगे, आपको नॉमिनेशन लेटर भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो आपको ये बना दूंगा कि भाई अब सारा कुछ हमने कर लिया, हमने जॉब भी ले ली, हमें ऑफर लेटर भी आ गया, नॉमिनेशन लेटर भी आ गया, स्पॉन्सरशिप लेटर भी आ गया। अब हमने इमिग्रेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर होंगे और हम कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं।
एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, डिस्क्लेमर भी आप इसको समझ सकते हैं, वो ये है कि भाई मीट मुगल्स किसी भी तरह की इमिग्रेशन की सर्विसेज नहीं देते। हमारा मकसद आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियोस बनाना है, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो भी वीडियो बनाई होगी, बहुत सारे लोगों ने वो पहली दफ़ा ये बातें सुनी हैं, और अगर उन्होंने ये सुनी है तो ये बेहतर है कि वो पहले खुद इस पे तहकीक कर लें, उसके बाद किसी एजेंट के हत्थे चढ़ें। होता ये है कि हम बगैर तहकीक किए, बगैर नॉलेज लिए एजेंट हजरात के पास चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम अपना कीमती सेविंग्स जो हमने पैसे जोड़े होते हैं वो सारे तो हम उनको पकड़ा देते हैं, और उसके बाद हम रोज उन्हें फ़ोन कर रहे होते हैं, भाईजान साडा वीज़ा कदों आएगा, और वो कहते हैं हाँ जी भाईजान आ रहे हैं बस रास्ते में। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों के साल 1.5 साल ज़ाया हो जाते हैं। अब जब आपको पता होगा कि यार अगर मैं मीडियम टर्म में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मुझे जो भी रिस्पॉन्स आना होगा वो 90 डेज के अंदर आ जाएगा, तो कोई भी एजेंट आपको 6 महीने 8 महीने लारा नहीं लगाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये पता होगा कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं है, तो आप कभी भी किसी एजेंट के झांसे में आके ये केस सबमिट नहीं करोगे कि अगर कोई आपको कहे कि वो कोई मसला ही नहीं भाई देना सी टाडा वीज़ा लगवा देंगे, तो भाई अगर आप ऐसे झांसों में आओगे तो ये फिर आपकी चॉइस है। फिर मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने का, आपको मालूमात देने का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोई मकसद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आपका कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। अगर ये प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है तो आप इस पे मज़ीद तहकीक करें, अदरवाइज़ मेरी पिछली वीडियो देखें। आज की वीडियो आपने देख ली, इंशाल्लाह आने वाला कंटेंट भी इसी से रिलेटेड होगा, ताकि आप बाआसानी प्रोफेशनल वेज़ में सब क्लास 482 के अंदर अप्लाई कर सकें और अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।